नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराऊंगा जो आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि सभी के परिवार में बच्चे, बूढ़े, जवान सब होते हैं और आखिर दांतों की प्रॉब्लम किसे नहीं होती है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कि अपने चैनल के माध्यम से एक अच्छे डॉक्टर के पास चला जाए और वो डॉक्टर से ये भी पूछा जाए क्या आखिर जो बच्चों के दांत हैं, बूढ़ों के दांत हैं, जवानों के दांत हैं, तो वो क्यों खराब होते हैं और उनका क्या रीजन होता है। और काफी सारे सवालों के साथ आज मेरे साथ डॉक्टर जावेद खान साहब के पास मैं पहुंचा हूं। और जिस तरीके से मैंने ये सोचा कि अक्सर मेरे सामने ये ऐसी कंडीशनें बहुत सारी आई, लोगों की ये शिकायत भी थी, क्या हमारे बच्चों के दांत खराब हो गए, हमारे खुद के दांत खराब हो गए, हमारे मतलब पत्नी के, बहन के, मतलब सभी के, ज्यादातर लोगों के दांत खराब हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है और इसका कारण क्या, किस वजह से ये दांत खराब हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर जावेद खान के पास आया हूं और मैं कोशिश मैं ये करूंगा कि तमाम सारे सवाल मेरे पास हैं और कोशिश मैं ये करूंगा कि डॉक्टर जावेद खान जो हैं वो दर्शकों को ये बताएं क्या इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे अपने दांतों को सुरक्षित रखा जा सकता है और क्या क्या बीमारी इनमें होती है। बहुत सारे सवाल मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आप डेंटल सर्जन हैं, तो डेंटल सर्जन में सिर्फ क्या दांतों का ही इलाज होता है या और भी कुछ इसमें होता है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई आपका कि आपने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस डेंटल प्रोफेशन को के बारे में बोलने का अवसर दिया है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि डेंटल में जो BDS डिग्री होती है वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होती है। तो डेंटल में दांत तो है ही, लेकिन दांत के चारों तरफ हड्डी भी है, उसके ऊपर जो मसूड़ा है वो भी है, उसके अंदर नसें भी हैं, धमनियाँ भी हैं। तो केवल दांत की डॉक्टरी अगर कहें तो गलत होगा। डेंटल से रिलेटेड इतनी सिस्टमिक डिजीज आज के टाइम में हो रही हैं और जो प्रूव हो चुकी हैं कि यदि आपके मसूड़े में बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन चल रहा है तो वो अगर इन्फेक्शन वहाँ से उठ के खून के माध्यम से अगर दिल तक पहुँच जाए तो एक बीमारी का नाम होता है एंडोकार्डाइटिस, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है अंदर। तो वो जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है मुंह के अंदर मसूड़े की सूजन के लिए, वो वहाँ जाके बैठ के उसको करता है, तो दिल की बीमारी हो गई। अगर यही पैंक्रियाज में चली जाए तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। आपके शरीर में अगर कहीं सूजन है या इन्फ्लामेशन हो रखा है तो दांत के इन्फेक्शन अगर आपको है तो वो बढ़ जाएगा, यानी कि दांतों का इन्फेक्शन उस इन्फ्लामेशन को और बढ़ा देगा। तो कितनी सारी चीज़ें सिस्टमिकली हैं। और कई पेशेंट तो हमारे ऐसे आते हैं कि जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं, जिनको लेफ्ट जॉ में पेन होता है, लेफ्ट टूथ में पेन होता है, और वो हमारे पास दांत का ट्रीटमेंट कराने आते हैं और हमको लगता है कि यार दांत का तो प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टमिक प्रॉब्लम है, आप जाके किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। हम डायग्नोज करते हैं कि भाई ये हार्ट रिलेटेड पेन है, ये दांत से रिलेटेड पेन नहीं है। तो डेंटल अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप है। और जितने भी फेशियल फ्रैक्चर्स होते हैं, मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया, मैक्सिलर फ्रैक्चर हो गया, या जितने भी कार्सिनोमा होते हैं, जो मुंह के अंदर के कैंसर होते हैं, वो सब ओरल सर्जन डील करता है। और जो रेन्यूला है, जो स्वेलिंग्स होती हैं, मुंह के अंदर स्वेलिंग्स होती है, नेक के अंदर स्वेलिंग्स होती हैं, तो उन सब का ट्रीटमेंट डेंटल सर्जन करता है। तो डेंटल सर्जरी का अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बहुत से मेजॉरिटी लोगों को कि डेंटल सर्जरी को वो दांत से ही रिलेट कर पाते हैं, और यहाँ हमारे देश में थोड़ी सी नॉलेज की कमी है। इसको थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को पता चलेगा कि भाई डेंटल सर्जरी में भी अपने आप में बहुत बड़े डिपार्टमेंट होते हैं। टोटल कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो अलग अलग अपने एरिया को संभाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये भी आपसे सवाल पूछूंगा, क्या जिस तरीके से मान लो एक कोई भी व्यक्ति है, उसके दांत में मतलब दांत हो या दाढ़ हो, उसमें काफी सारे लंबे अरसे से वो उसमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या वो अदर बॉडी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने अभी यही तो कहा आपसे
कि अगर बहुत समय से कोई स्वेलिंग कोई इन्फेक्शन मुंह के अंदर है तो वो सबसे पहले हड्डी में पस बनाएगा। पस बनाने के बाद बॉडी उसको एक जगह रोकने की कोशिश करेगी कुछ समय के लिए, लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो सेल्यूलाइटिस में कन्वर्ट होता है। सेल्यूलाइटिस में कन्वर्ट होने के बाद सूजन आनी शुरू हो जाती है मुंह में। और मेरे पास महीने में 3-4 पेशेंट ऐसे आते हैं जो दवाई खा रहे हैं महीनों से और उनका दांत का जो दर्द था वो तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्वेलिंग बढ़ती चली जा रही है। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो पूरे एरिया में फैल के आपके सांस की नली पे भी प्रेशर डाल के आपकी मृत्यु तक हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये भी एक सवाल है आपसे, जैसे अभी जो कंडीशनें देखने को मिल रही हैं, जो छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे वो अभी मतलब उन्होंने अपना थोड़ा सा होश संभाला है और उसके बाद उनके दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं, आखिर वजह क्या है? पेरेंट्सों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और आपने कई पेरेंट्स की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स बस इतना ध्यान रखें कि अपने बच्चे को रात को सोते समय दूध मीठा करके बोतल से ना पिलाएं, और सोने के बाद जब मतलब सोने से पहले अगर आप उनको दूध का सेवन करा रहे हैं तो आप उनको ब्रश कराएं प्रॉपर, और प्रॉपर ब्रश कराने के बाद लेटाएं। बिस्तर पे जाने के बाद दूध नहीं पिलाना। होता क्या है कि बच्चा सोते सोते दूध पीता है, बोतल से दूध पीता है, मीठा दूध पीता है और वो सो जाता है। पूरी रात वो मीठा दूध दांतों के चारों तरफ, मसूड़ों के चारों तरफ रहता है, बैक्टीरिया की पार्टी हो जाती है, और वो धीरे धीरे क्या करता है, अपनी जगह बना के, कॉलोनीज बना के वो धीरे धीरे दांत के सरफेस को इरोड करना शुरू करता है, और जिसको हम नर्सिंग बोतल कैरीज बोलते हैं, है ना। तो होता क्या है, वो बैक्टीरिया जब अपने एक तरीके से पूरी रात उसको मौका मिलता है तो बहुत तेजी से कैरीज फैलती है, जिसको नर्सिंग बोतल कैरीज बोलते हैं। यही एकमात्र वजह है जो 80% बच्चों के दांत आगे के खराब हो जाते हैं, सारे काले पड़ जाते हैं। और इसी एक चीज को अगर माँ बाप छोड़ दें कि रात में मीठा दूध बिस्तर पे नहीं पिलाना है, तो उनके दांत काफी हद तक अच्छे हो जाएंगे, और जो एक पीरियड है दूध के दांतों का, वो पूरे पीरियड तक वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। क्या जो जवान हैं, जो बूढ़े हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो बूढ़े हैं और जो जवान हैं, बस मैं यही कहूँगा कि दांत अगर ऊपर वाले ने बनाए हैं ना आपके लिए, तो पूरी ज़िंदगी के लिए बनाए। अगर आप उनकी देखभाल सही से रखेंगे, उनकी सफाई अच्छे से करेंगे, उनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए, हमारे पास कोई भी चीज़ है, अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो वो लंबा चलती है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि डेंटिस्ट के पास बहुत कम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और अपनी ज़िंदगी के लास्ट पीरियड में भी आप खाने पीने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी सवाल है, क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है, खुद भी मेरे सामने भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। लोग मुझसे सलाह भी लेते, एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते मुझसे कहते हैं कि हमें ट्रीटमेंट कराना है। अभी अमरोहा जनपद के लिए आप ऐसा क्या दे रहे हैं जो जनता आपको याद करे? देखिए, अब ऐसा तो बस मैं क्या बताऊं, लेकिन हम लोग जो है KGMC से पास आउट हैं, और डेंटिस्ट्री में जो भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट चलता है वो हम डेली हर साल अपडेट होते हैं। अभी लेटेस्टली क्या है कि जो कन्वेंशनल इम्प्लांट होते हैं, जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होती है, उसमें कन्वेंशनल इम्प्लांट डॉक्टर भी डालने से हिचकिचाते हैं और पेशेंट भी हिचकिचाता है, क्योंकि फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही इसके बरक्स एक बेसल इम्प्लांटोलॉजी शुरू हुई है, जो उसमें आपको कोई भी सिस्टमिक बीमारी अगर है, इवन म्यूकोरमाइकोसिस भी है, तो ये इम्प्लांट्स ऐसे हैं कि आपको विद इन 3 डेज आपको फिक्स दांत दे सकते हैं। अब इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो मैं समझता हूँ कि अभी डेंटिस्ट्री में नहीं आई है, बट जब हम इस टेक्नोलॉजी से अपडेटेड हैं तो हम इम्प्लांट्स भी यहाँ कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हमने गजरौला में सबसे पहली OPG मशीन लगाई है, जो पूरी जवाड़ी का एक्सरे लेती है। आपके ये जो जोड़ है खाने का, इसका क्या सिचुएशन है, साइनस में क्या प्रॉब्लम है, दांतों में के अलाइनमेंट में क्या प्रॉब्लम है, तो हम सब उस OPG मशीन से देखते हैं। कोई फ्रैक्चर अगर है, ऊपर मैक्सिला में फ्रैक्चर है या मैंडिबल फ्रैक्चर है, तो लोगों को पहले मुरादाबाद जाना पड़ता था या अमरोहा में जाना पड़ता था OPG एक्सरे कराने के लिए। अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी गजरौला में ये सुविधा उपलब्ध है।
अभी लास्ट सवाल मेरा आपसे रह गया है, क्योंकि समय का भी अभाव है, और हम कोशिश ये करेंगे कि जो दर्शक जो चैनल को देख रहे हैं वो ये भी सवाल कर सकते हैं, पूछते भी हैं अक्सर, क्या जो बूढ़े हैं जिनकी जो 60 साल से ऊपर की जिनकी उम्र है, क्या उनका भी कोई अच्छा ट्रीटमेंट है? हाँ देखिए, उम्र तो कोई तकाजा नहीं है। अगर दांत आपको चाहिए, एज कोई लिमिट नहीं है। जिसके पास अगर हड्डी भी नहीं है, जिसको मना कर दिया गया है कि भाई आपका डेंचर हम नहीं बना सकते हैं, कन्वेंशनल से आपका डेंचर नहीं बन सकता है, उसका फिक्स डेंचर हम बना सकते हैं बेसल इम्प्लांट से। और लाइफ के जो आखिरी के 7-8 साल हैं, अगर वो ध्यान रखेगा इम्प्लांट्स का, जैसे नेचुरल दांतों का ध्यान रखना पड़ता है वैसे ही इम्प्लांट का भी रखना होता है, वो ध्यान रखेगा, तो मैं समझता हूँ कि अपनी लाइफ का जो आखिरी टाइम है उस बुजुर्ग का, वो आराम से सब तरीके के खाने पीने के लुत्फ उठा सकता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जावेद खान। तमाम सारी जानकारी हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई, क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं सबसे महत्वपूर्ण उनके दांत होते हैं, क्योंकि जब बच्चों के जो दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं तो पेरेंट्स जो है वो उनके काफ़ी हदों तक वो परेशान होते हैं। कहीं किसी हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उनका इलाज नहीं मिलने के कारण वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो अगर दांतों से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है क्या हमारे साथ ये परेशानी है, तो डॉक्टर जावेद खान ने बहुत अच्छे अपने ओपिनियन हमें दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो वाकई में उनके दांत जब खराब हो जाते हैं, जब काले पड़ जाते हैं, तो उसमें बाद में बहुत परेशानी होती है उन्हें लगाने में भी, और उनके दांत द्वारा से अगर उन्हें रिपेयर किया जाए तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दांतों से संबंधित अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।